ये मोदी सरकार और देश के मुसलमानों के बीच ये चलता क्या रहता है? ये हर कुछ अरसे में कुछ 3 तलाक का बिल आया तो हंगामा, सीए आया तो हंगामा, अब वक्फ आ गया तो हंगामा। सरकार के लोग कहते हैं हम मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, हम ये बिल भी हम ला रहे हैं तो गरीब मुसलमानों की हिमायत में ला रहे हैं, गरीब मुसलमान को वक्फ से कुछ नहीं मिलता है, हमने जो संशोधन किए हैं उससे गरीब मुसलमान को कुछ मदद मिलेगी। ट्रिपल तलाक लेकर के आए थे, कहा था भाई हम तो गरीब औरतों बहनों की जिंदगी बचाने के लिए बिल लेकर के आए हैं, उस पर भी हंगामा हुआ है। तो आज हम इसीलिए इसको जरा सा आज बात करना चाह रहे हैं कि इस बिल के जरिए क्या एक बार फिर स्ट्रीट पावर दिखाने की कोशिश, या ऐसा जो चेतावनी चुनौती सी सुनने में आ रही है वो करने की कोशिश होने वाली है? प्रदीप जी। नहीं होने वाली है, लेकिन आप देखिए कि ये वो जो धमकी वाली भाषा है या इस तरह की भाषा है, किसके लिए है? सरकार के लिए नहीं है, बीजेपी के लिए नहीं है, क्योंकि बीजेपी को तो वोट देते नहीं है। जिसको वोट देते हैं उसको संदेश दे रहे हैं कि अगर पास होने दिया आपने सहयोग। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही तो देखा उद्धव ठाकरे के घर के बाहर जो प्रदर्शन हुआ मुसलमानों ने किया, हाँ, कि हमने वोट दिया, हमको धोखा दिया। शिवसेना के सांसद वॉकआउट कर गए थे जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। हाँ, तो वो उन्हीं को प्रेशराइज कर सकते हैं ना जिनको आपसे फायदा हो रहा है। तो जिसका नुकसान कर रहे हैं उसको तो धमकी नहीं दे सकते कि हम वोट नहीं देंगे तुम्हें। आपकी ताकत डेमोक्रेसी में क्या है? सबसे बड़ी वोट की ताकत है। जिसके अगर हमारा वोट चला जाएगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सबसे बड़ा डर रहता है कि वोट ना जाए, वोट ना खिसकने पाए। तो ये डर बीजेपी को तो नहीं है इस मुद्दे पर। नहीं सर, मैं क्योंकि सीए के मुद्दे लेकिन हाँ, उसी पर आ रहे हैं। अगर स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन होता है, अगर शांति व्यवस्था भंग होती है, तो देखिए उसमें फिर सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो देश की इकोनॉमी पर पड़ता है, देश के विकास पर पड़ता है, सामाजिक समरसता पर पड़ता है। इस मायने में सरकार के लिए ये खतरा है, जैसे सीए के दौरान हुआ। तो सरकार के लिए इस तरह का खतरा है, वोट का खतरा। लेकिन मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा, एक लाइन में जोड़ दूं। जो मैसेज दे रहे हैं वो विपक्ष को तो दे ही रहे हैं, विपक्ष के साथ साथ जो सहयोगी हैं जेडीयू टीडीपी, क्योंकि वो उनकी असली भूमिका उनकी होगी बिल पास हो या ना हो। सर ये है मेरे पास बाकायदा नीतीश कुमार को पटना में मुस्लिम बॉडीज ने जाकर के मेमोरेंडम दिया, चंद्रबाबू नायडू को तो टीडीपी से मिले हैं, जेडीयू से वो मिले हैं, चिराग पासवान से। नोमानी साहब ने कहा है, उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा था, सारे सदस्यों से मिले हैं। तो दे आर वार्निंग द ऑपोजिशन कि भाई ये बिल आप हमें पसंद नहीं है, ये आप जो पर्सनल बोर्ड के जो प्रवक्ता और सरकार के सहयोगियों को। नोमानी साहब का स्टेटमेंट आया है कि हमको चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार ने एश्योर किया है कि हम पास नहीं होने देंगे। मेरा सर जो नहीं ये नहीं कहा, स्टेटमेंट आया नोमानी का स्टेटमेंट है कि हम आपके कंसर्न का ध्यान रखें। मेरा सवाल ये है, सीएए आया था, जब सीए था आसपास के हिंदुओं को और देशों के भारत में लाने का, प्रताड़ित हिंदुओं को, बहरहाल उसको जब एनआरसी से जोड़ा गया, और उस वक्त सरकार ने भी कहा था सीए एनआरसी से जुड़ा हुआ है, तो इसको देश के मुसलमानों ने मुसलमानों के खिलाफ माना, और फिर उसमें देश भर के अंदर प्रदर्शन हुए थे। तो चले, उसको तो एक खतरा महसूस किया था कि ये आम मुसलमान के लिए खतरा है, कहीं हमारी नागरिकता ना चली जाए। भले हम उस पर आर्ग्यू कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, सरकार की इंटेंशन ऐसी नहीं थी, लेकिन इस बिल में तो ये बिल एक आम मुसलमान से जुड़ा हुआ बिल कैसे है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। वक्फ आम इसका आधार मेरे हिसाब से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। बिल्कुल, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जिसने भी पढ़ी होगी तो उसको मालूम, उसको उसी समय अंदाजा हुआ होगा कि वक्फ के खिलाफ, वक्फ एक्ट में संशोधन होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बोर्ड जिस तरह से चल रहे हैं, ये कुछ लोगों का फीफडम बन गया है, एग्जैक्टली भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। इसका आम मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। आम मुसलमान के लिए बना था कि जो गरीब है मुसलमान, उनकी पढ़ाई, शिक्षा, इलाज और दूसरे उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनकी समस्या हल करने के लिए उसके लिए इस्तेमाल होगा। तो क्या कहा सच्चर कमेटी ने कि जितनी संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास, उससे जो आमदनी होनी चाहिए, ये 2006-7 में वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 12,000 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी होनी चाहिए। होती कितनी है? 200 करोड़ रुपए, 150-200 करोड़। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि भ्रष्टाचार का स्तर कितना बड़ा। इसका आम मुसलमान से कोई लेना देना, गरीब मुसलमान को वक्फ से कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता।